प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, आज हम अपना ज्ञान परखो भाग 3 और ये पाठ 14 से लेके 19 पर आधारित है। तो पेज नंबर है 73 पे अपना ज्ञान परखो भाग 3 और इसके आज हम प्रश्न करते हैं। और एक तरह से पुनरावृत्ति ही है। पुनरावृत्ति मतलब हम उसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, गलत पर घेरा लगाओ। हमारा पहला प्रश्न है, गलत पर घेरा लगाओ। सूरज, और इसमें हम देखेंगे ये है पर्यायवाची शब्द पर आधारित। इसमें शब्द दिया गया है, उसके और 3 पर्यायवाची भी दिए गए हैं। तो हम उनको सबसे पहले लिख लेते हैं। सूरज का दिया है रवि, दिवाकर, निशाकर। और ये हमें कर भी दिया गया है, घेरा लगा दिया गया है। तो निशाकर सूरज का पर्यायवाची नहीं होता है। तो गलत हमने क्या देखा, इसमें जो गलत है, जो सही पर्यायवाची नहीं है, तो हम उस पर गोला लगाएंगे या घेरा लगाएंगे ताकि पहचान हो सके। अगला है हमारा पानी। ये बहुत आसान है। हमें कौन कौन से 3 शब्द दिए गए हैं? जल, वारिद, और नीर। तो वारिद गलत है, हम कहेंगे सही पर्यायवाची नहीं है, इसलिए हमने इस पर घेरा लगा दिया। पक्षी, अगला शब्द है पक्षी, कोयल, खग, पंछी। तो इसमें कोयल गलत है, क्योंकि कोयल पक्षी का नाम है। कोयल पक्षी होता है, लेकिन एक खास पक्षी का नाम है, इसीलिए ये गलत है। खग और पंछी तो सही है। पुत्र, अगला हमारा प्रश्न है पुत्र। तनया, बेटा, सुत। तनया, बेटा, सुत। तो इसके अंदर हमें पता है, बेटा को, पुत्र को तनय कहा जाता है, तनया तो पुत्री को कहा जाता है। तो ये गलत है। सुत सही है और बेटा भी सही है। तो तनया गलत। हमें घेरा लगा दिया इसमें। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं, बहुत आसान था। हमारा दूसरा प्रश्न है, सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ। सही जोड़े बनाओ।
ये है, मैं पहले लिख देता हूँ शब्दों को। वीर, फिर है प्रश्न, फिर है पाप, भला, फिर है सुख। दुख शब्द है, दुख, बुरा, उत्तर, कायर, पुण्य, पुण्य, पहला हमने क्या रखा है, वीर का विलोम है कायर। तो यहाँ पे हम जोड़े किस तरह से बना रहे हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। हमें सही विलोम शब्द की पहचान करनी है और फिर जोड़े बनाने हैं। हमें क्या करना है, सही विलोम शब्द की पहचान करके जोड़े बनाने हैं। तो शुरू करते हैं। ये हमें एक उदाहरण के तौर पे दिया है, वीर का कायर। उसी तरह प्रश्न का उत्तर, प्रश्न का उत्तर हो गया विलोम। पाप का पुण्य होता है, भला का बुरा, और सुख का हम कहेंगे दुख होता है, सुख का दुख। एक बार फिर से इसे कर लेते हैं। वीर का कायर, प्रश्न का उत्तर, पाप का पुण्य, भला का बुरा, सुख का दुख। तीसरा है, हमें पर्यायवाची शब्द लिखना है। दो दो चित्र दिया हुआ है और उनके पर्यायवाची लिखेंगे। चित्र देख, तीसरा है चित्र देखकर, चित्र देखकर, चित्र देखकर, दो दो, पर्यायवाची शब्द लिखो। जैसा कि आपको पता ही है, पहला है फूल है। अगर मैं जल्दी जल्दी चित्र बना दूं, दूसरा शब्द है, अरे दूसरा चित्र आंख का है। उसके बाद में आसान सा चित्र है चांद का, और फिर है पेड़ का। तो शुरू करते हैं। फूल, तो पहले आसान शब्द लिखते हैं। ये है फूल, फूल को कुसुम, सुमन, पुष्प भी कहा जाता है। तो हम सुमन लिख देते हैं, सुमन। सुमन, कुसुम, पुष्प। आंख आसान है, आंख, आंख को नयन, नेत्र या लोचन भी कहा जाता है। तो हमको ये लिख लेते हैं, जैसे नयन लिख दिया, नेत्र भी लिख सकते थे, लोचन भी लिख सकते थे। अगला है चांद, बहुत आसान है। चांद
चांद को चंद्रमा, शशि भी कहा जा सकता है। तो हम आसान शब्द है चंद्रमा। पेड़ दिख रहा है, मरा। अगला शब्द है पेड़। तो तरु पादप भी कहा जाता है। पेड़ को तरु या पादप भी कहा जाता है। तो हमने चित्र दे करके दो दो पर्यायवाची लिखे हैं, एक बार इसको मैं दोहरा देता हूँ। फूल सुमन, आंख नयन, चांद चंद्रमा, पेड़ तरु। अगला है एक शब्द लिखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित है। तो लिखते हैं, ये चलते हैं हमारा ये चौथा प्रश्न। प्रश्न चौथा, एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखो जिसमें अधिक बल हो, जिसमें अधिक बल हो, जो शाक खाता हो, जो शाक खाता हो, जो वस्तु अपने देश की हो, जो वस्तु अपने देश की हो, और चौथा है जो आसानी से मिले, जो आसानी से मिले। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर आधारित है और हमने इसे कर रखा है जिसमें अधिक बल हो, तो उसे बलशाली कहा जाता है। जिसमें अधिक बल हो, हम लिखेंगे एक शब्द बलशाली। जो शाक खाता हो तो उसे शाकाहारी कहा जाता है। शाक खाने वाला व्यक्ति शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी। जो वस्तु अपने देश की हो, जो वस्तु अपने देश की हो उसे कहते हैं स्वदेशी। स्व का अर्थ होता है अपना, स्वदेशी, अपने देश की। जो आसानी से मिले, सुलभ बोलते हैं। सुलभ, जो आसानी से मिले, तो ये हो गया सुलभ। फिर एक बार दोहरा लेते हैं। जिसमें अधिक बल हो, बलशाली। जो शाक खाता हो, शाकाहारी। जो वस्तु अपने देश की हो, स्वदेशी। जो आसानी से मिले,
उसे सुलभ कहते हैं। चलते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। ये भी बहुत आसान है और ये अ लगाकर हमें विलोम शब्द बनाने हैं। आपको पता ही है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनमें अगर हम अ लगा दें तो विलोम शब्द बन जाते हैं। तो हर शब्द में ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ खास शब्दों में ये गुण होता है कि हम अ लगाकर उनका विलोम रूप लिख सकते हैं। तो मैं बढ़ता हूँ अपने 5वें प्रश्न की तरफ। अ लगाकर विलोम शब्द बनाओ। विलोम शब्द बनाओ। बनाओ। पहला है रुचि। और हमें उदाहरण के रूप में भी दे रखा है, हमें अ लगाना है। आपको पता ही है, वर्ण अ लगा करके हमें इसका विलोम लिखना है। और दे रखा है अरुचि। रुचि का विलोम होता है अरुचि। रुचि का क्या अर्थ होता है? जैसे आपकी रुचि पढ़ने में है, खेलने में है, लेकिन आपकी अरुचि कहीं पानी से दूर रहने की है, तो हम कहेंगे आपको पानी पसंद नहीं है, तालाब या नदियों से आपको डर लगता है, तो अरुचि, जो आपकी रुचि ना हो। अगला है ज्ञान। उसी तरह और भी सत्य। और सावधान। तो अ जो है वर्ण अ लगा करके हम इनका विलोम बना रहे हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं उनमें हम अ लगाएंगे तो ये उनका विलोम रूप बन जाएगा। तो ज्ञान, जैसे ज्ञान का अज्ञान होता है। हम स्कूल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो हम अज्ञानी रह जाएंगे। तो ज्ञान का विलोम अज्ञान, केवल अ लग गया है, बाकी कोई वर्तनी में कोई परिवर्तन नहीं। ज्ञान का विलोम अज्ञान, रुचि का रुचि। उसी तरह सत्य का असत्य। असत्य जो सच ना हो उसके असत्य भी कहा जाता है, झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन असत्य। तो विलोम, कुछ बच्चे पर्यायवाची से विलोम बनाते हैं, उनसे बचना है। कुछ बच्चे इसका सत्य का विलोम झूठ लिख देते हैं। सच का झूठ होता है, सत्य का असत्य होता है। इसका ध्यान रखिएगा कि सत्य का विलोम होता है असत्य, सच का झूठ होता है। सावधान का असावधान। सावधान का क्या है? असावधान। तो एक बार दोहराते हैं, रुचि अरुचि, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, सावधान असावधान।
तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल हम अपना छठा प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना है।